तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यानी कि ये जो आपको टेबल दिया है, इसको जो कॉलम है ये आपको अनफिल है, इसका क्या करना है, फिल करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, इसमें आपको इक्वेशन दिया है, यहाँ पे जो आपको वेरिएबल्स दिया है, यहाँ पे वेरिएबल्स का वैल्यू दिया है, राइट। अब इस बॉक्स में आपको क्या करना है, तो से वेदर द इक्वेशन सेटिस्फाइड यस या नो। यानी कि यहाँ पे जो आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दी है वो आपको इक्वेशन में पुट करनी है, और आपको और इसका जो ये जो वेरिएबल है इसका एक्चुअली में ये वैल्यू है या नहीं, वही हमें यस और नो करके बताना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, ऐसे तो आप इसको सिंपल यस नो करके लिख सकते हो, लेकिन हम इसको सम्स जैसा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, तो देखो फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट क्या दिया है हमें x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या दिया है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और इसमें हमें x की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है, राइट। तो आप कॉमन करके यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल्स टू 3। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, कभी भी देखो हमें सिर्फ हमें बताना है, चेक करना है, तो कभी भी चेक करना हो तो क्या करने का, हम क्या यूज करने का, LHS RHS। ओके, LHS और RHS की हेल्प से करने का। तो जो इक्वल्स टू है ये साइड को हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, देखो LHS इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा, LHS क्या दिया है, x प्लस 3, तो आप क्या लिख लोगे, x प्लस 3। अब ये x की वैल्यू कितनी दी है, हमें 3 दी है, तो यहाँ पे 3 लिखने का, 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 6। तो हमारा LHS कितना आया, 6 आया, और RHS हमारा कितना है, 0 है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब ये जो x की जो वैल्यू 3 है वो इसकी वैल्यू नहीं है। तो हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया क्या, सेम आंसर आया, नहीं। तो यानी कि इसमें क्या लिख दोगे, नो लिख दोगे, क्या लिख दोगे, नो। हो आपको समझ में आया। फिर हम कहेंगे सेकंड में भी सेम ऐसे करोगे, तो देखो कैसे करोगे सेकंड में भी, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। सेकंड में क्या दिया है, x प्लस 3 दिया है इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू कितनी दी है हमें, तो 0 दी है, राइट। तो x इक्वल्स टू 0, तब सम सॉल्व करो, पहले क्या लिखोगे, LHS इक्वल्स टू x प्लस 3, तो x की वैल्यू 0 दी है, तो 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना होगा, 3 होगा। तो LHS कितना आया, 3 आया, RHS कितना है हमारा, तो 0 है, दोनों सेम है, नहीं, यानी कि देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं आया, यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, नो लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड के ऊपर, तो इसको मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ। ओके, ऐसे लाइन बना देती हूँ, आपको समझ जाना। थर्ड, तो अभी थर्ड में भी वही है इक्वेशन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू कितनी दी है हमें, तो x की वैल्यू दी है हमें -3, तो -3 लिख दोगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले LHS में क्या दिया है हमें, x प्लस 3 दिया है, x प्लस 3 लिखोगे, x की वैल्यू कितनी दी है, -3, और ये प्लस का 3। तो देखो अभी नंबर सेम है पर साइन अलग अलग है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। अब सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, कट कर दो, कुछ बचा नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो LHS कितना आया, 0 आया, और RHS हमारा कितना है, 0 ही है, यानी कि देयरफॉर RHS 0 है ना, 0 ही है, यानी कि देयरफॉर LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यानी कि इसमें तो हमारा आंसर आ गया, दोनों 0 0। तो इसमें क्या लिख दोगे, यस, कि ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल का वैल्यू क्या है, -3 है। ओके, तो यस। फिर नेक्स्ट, अब इस पे आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में इक्वेशन क्या दिया है हमें, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, यानी कि x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, और ये x की वैल्यू क्या दी है, 7 दी है, राइट, x की वैल्यू 7 दी है। तब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करोगे, LHS में क्या दिया है हमें, तो x माइनस 7 है ना, LHS कितना है, x माइनस 7 लिख दिए, x की वैल्यू कितनी दी है, 7, तो 7 माइनस 7 आंसर कितना आएगा, 0। तो LHS कितना आ गया, 0 आ गया,
और RHS कितना है हमारा 1 है, यहाँ पे 1 है, RHS 1, दोनों आपस में इक्वल है नहीं, तरीके देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये टेबल में हमारा आंसर क्या आएगा, नो आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नो। तो फ्रेंड्स आपको ये चार्ट समझ में आया है, लाइन बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का, ये थर्ड का एंड ये फोर्थ का। ओके, तो अब इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आते हैं आगे के सम्स के ऊपर। ओके, तो अब हमने फोर्थ तक कर लिया, अब हम फिफ्थ पे आते हैं, राइट। तो फिफ्थ का क्या दिया है इक्वेशन, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू कितनी दी है हमें, तो x की वैल्यू दी है हमें 8, तो यहाँ पे 8 लिख लोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, LHS में क्या लिखोगे, क्या है हमारा LHS, ये ना, यानी कि x माइनस 7, x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 माइनस 7 कितना आएगा 1, तो LHS कितना आया 1 आया। RHS क्या है हमारा, तो RHS भी हमारा 1 है, तो 1 आ जाएगा, अभी दोनों इक्वल है, यस। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, LHS इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 6 के ऊपर, 6 सम। अभी 6 में क्या है आपका इक्वेशन, 5x इक्वल्स टू 25, यानी कि 5x इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू कितनी दी है 0। ओके, तभी देखो स्टूडेंट्स, LHS क्या है हमारा, तो ये 5x है, तो 5x लिख दोगे। अब ये दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर और वेरिएबल के बीच में साइन नहीं होती है, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई x, तो 5 का 5 रहेगा मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो आ गया हमारा LHS। वही हमारा RHS क्या है, तो RHS हमारा 25 है, 25 आ गया, दोनों आपस में बराबर है नहीं, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कॉलम में नो। ओके, देखो ये यस नो लिखना तो इजी है, पर यस नो आ कैसे रहा है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि हमें खाली कोई यस नो लिखवा दो हो गया, नहीं, ये यस नो कैसे आ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, हम आते हैं हमारे 7th के ऊपर, 7th भी यही इक्वेशन है, राइट। 7 में तो 5x इक्वल्स टू 25 और ये x की वैल्यू कितनी दी है हमें, तो x की वैल्यू दी है हमें 5। ओके, यहाँ पे क्या लिख लोगे 5, तब यहाँ पे स्टार्ट करो LHS। क्या है LHS, 5x है, इक्वल्स टू ये साइड को LHS बोलते हैं, तो 5x आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू 5 का 5 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 5, 5 5 जा 25, तो ये हमारा क्या आ गया LHS। और RHS क्या है हमारा, RHS हमारा 25 ही है, तो इसमें दोनों आंसर सेम आया, यस। यानी कि देयरफॉर क्या लिखोगे, LHS इक्वल्स टू RHS, राइट, यानी इसमें क्या आएगा आपका, यस आएगा। ओके, यहाँ पे लिख दोगे आप यस। नेक्स्ट क्या है, ये वापस यही इक्वेशन है हमारा 8 में भी, 5x इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू कितनी दी है हमें -5, है ना, x की वैल्यू कितनी दी है -5 दी है। इसमें भी देखो स्टूडेंट्स, LHS क्या है, LHS हमारा ये 5x है, इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, 5 का 5 लिखोगे इंटू x की वैल्यू क्या है -5 है। अब देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो पहले तो मल्टीप्लाई करने का, 5 5 जा 25, और मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, चेंज, तो प्लस माइनस माइनस का साइन माइनस की आ जाएगी। हमारा LHS कितना आया -25 और RHS कितना है हमारा प्लस का 25, यानी कि 25 है। अभी दोनों आपस में इक्वल है क्या, तो नहीं है, नंबर सेम है पर साइन सेम है क्या, नहीं, एक माइनस का है एक प्लस का है, यानी कि हमारा इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर नो आ जाएगा। ओके, तो कितना समझ में आया। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो, फिर पॉज करके भी नोट डाउन कर लो। ओके, फिर अब जो हमारे 3 सम बचा है वो कर लेते हैं, तो इसको मैं रब कर देती हूँ, अगर आप वापस चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, हाँ, अब जो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट किस पे थे हम,
ये 9th पे है, राइट। अभी 9th में हमारा इक्वेशन क्या है, तो m/3 इक्वल्स टू 2। अभी मैं लिख देती हूँ, ये 9 का है, 10 का भी वही है m/3 और 11 का भी वही है m/3, ओके। और ये जो m है, m की वैल्यू कितनी है, तीनों में सेम इक्वेशन है, m/3 इक्वल्स टू m/3 इक्वल्स टू m/3 इक्वल्स टू। इसमें m की वैल्यू कितनी है, -6, फिर ये 10 में क्या है 0 और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 6, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो, सबसे सिंपल पहले क्या करोगे, LHS, तो LHS कितना है हमारा m/3, ओके। अब m की वैल्यू कितनी दी है हमें 6, मतलब -6 दी है, डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आएगा, तो 2 के टेबल में 6 आता है, कितने सा 3 सा, पे साइन कौन सी है माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी, तो LHS हमारा क्या आया -3। RHS क्या है हमारा, तो 2 है, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया, देखो क्या गड़बड़ किया, यहाँ पे आएगा 3, मैंने 2 ले लिया, ओके। देखो m की वैल्यू कितनी है -6 लिखोगे, नीचे क्या है हमारा 3 लिख दोगे, ओके। अभी 3 के टेबल में 6 आता है, कितने सा 2 सा, तो 2 लिख दोगे, और यहाँ पे साइन कौन सी है माइनस, तो माइनस का साइन लगा दोगे, ओके। तो हमारा LHS कितना आया -2 और RHS कितना है हमारा, तो 2 है, यानी कि प्लस का 2 है, नंबर सेम है पर साइन अलग अलग है, तो ये आपस में बराबर इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नो, ओके। फिर अभी 10th पे आते हैं, यही है सेम हमारा m/3 इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू क्या है हमारा 0 है, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, सेम ऐसे करेंगे, LHS क्या है हमारा m/3, m की वैल्यू कितनी दी है 0, तो 0/3, अभी 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ये LHS हमारा क्या आया 0, RHS क्या है हमारा 2 है, तो 2 लिख दो, अभी आपस में इक्वल है क्या, नहीं, तो देयरफॉर क्या लिखोगे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा नो आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट ये m/3 इक्वल्स टू 2, ये वाला, ठीक है, मतलब यही वाला 9, देखो यहाँ पे LHS लिखोगे इक्वल्स टू m/3, m की वैल्यू कितनी है 6 से, डिवाइड कर दो 3 से, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 आता है, कितने सा 2 सा, तो 2 आ गया, तो LHS कितना आ गया 2, RHS कितना है हमारा, तो ये भी 2 है, तो 2 लिख दो, दोनों सेम नंबर सेम है, आंसर सेम आ गया, तो देयरफॉर क्या लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS, तो आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे यस, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, चेक whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। यानी कि इसमें हमें चेक करना है कि ब्रैकेट में जो हमें वैल्यू दी है वेरिएबल की वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ओके। तो देखो कभी भी चेक करने के लिए बोला हो तो हमें हमेशा क्या करने का LHS RHS, ओके, यानी कि यही यूज करने का। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था ना, वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे LHS हमें क्या दिया है ये n+5, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे n+5, इसमें हमें n की वैल्यू कितनी दी है 1, तो 1+5 हो जाएगा। अब 1+5 कितना होता है 6, तो LHS कितना आ गया हमारा 6। RHS हमें कितना दिया है, तो RHS हमें दिया है 19, ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, तो देयरफॉर क्या लिखोगे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये जो n इक्वल्स टू 1 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे लिखोगे, thus n इक्वल्स टू 1 is not a solution of the equation बस इतना लिख दो तो हो जाएगा, ओके। बस इतना ही करना है। होप आपको समझ में आया कैसे करने का। अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट अब बी पे आते हैं हम। जैसे हमने ये किया वैसे हमें बी वाला भी करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या लिखोगे LHS, क्या लिखोगे 7n + 5, ओके। अभी 7n
इन दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, इसका मतलब क्या रहता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई n प्लस 5, तो 7 का 7 रहेगा, मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है, -2 और प्लस का 5। अभी 7 2 सा कितना होगा, 14, राइट। पर ये क्या है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में साइन क्या होगा, चेंज, तो प्लस माइनस माइनस, अभी क्या आ जाएगा माइनस, और ये प्लस का 5। अभी देखो दोनों में साइन क्या है, अलग अलग। जब दोनों में साइन अलग अलग हो तो आंख बंद करके माइनस कर देने का, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और साइन कौन सी आएगी, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 14 बड़ा है या 5, 14 बड़ा है, तो 14 में साइन कौन सी है, माइनस, तो यहाँ पे भी साइन कौन सी आएगी, माइनस। ओके, तो हमारा LHS कितना आ गया, -9, और जो हमारा RHS है वो कितना है, 19 है। दोनों आपस में इक्वल है नहीं, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। अभी भी सेम स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा उसको भी यहीं पे लिखोगे, वैसे लिखोगे यहाँ पे, thus n equals to -2 is not a solution of the equation। तो आगे हमारा आंसर, होप आपको फर्स्ट सेकंड समझ में आया। अब हम आते हैं थर्ड फोर्थ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड सम, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया वैसे हमें थर्ड भी करना है। ओके, अभी थर्ड में क्या दिया है, 7n + 5 = 19, और ये n की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। ओके, तो देखो कैसे करोगे, सेम वैसे ही करना है हमें। तो LHS क्या है हमारा, LHS 7n + 5, 7n + 5, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, तो 7 × n + 5, 7 का 7 लिखोगे, मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है हमारी, 2 दी है, तो 2 लिखने का, प्लस 5, 7 2 सा 14, 14 + 5 कितना होगा, 19। तो हमारा LHS कितना आया, 19 आया। और RHS क्या है हमारा, तो RHS भी 19 है, दोनों सेम आया आंसर सेम है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, LHS = RHS, यानी कि thus n = 2 is a solution of the equation। आगे हमारा आंसर। नेक्स्ट फोर्थ में देखो सेम LHS है, क्या है LHS, तो 4p - 3, 4p - 3, कोई साइन नहीं है 4p के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 4 × p माइनस का 3, 4 का 4 लिख दोगे, मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो 1 लिख लोगे, माइनस का 3, 4 1 जा 4, -3 कर दो, कितना आएगा, 1, तो LHS कितना आया, 1 आया। RHS कितना है हमारा, तो 13 है, 13 लिख दोगे, दोनों सेम है क्या, इक्वल है नहीं, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। थस क्या लिखोगे, थस p = 1 is not a solution of the equation। आगे हमारा आंसर। तो आपको थर्ड को समझ में आया। अब हम आते हैं फिफ्थ सिक्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, 4p - 3 = 13, और p की वैल्यू क्या दी है, -4। ओके, तो देखो LHS क्या है, LHS हमारा 4p - 3, तो 4 × p माइनस का 3, 4 × p की वैल्यू कितनी दी है, -4, -4 लिख दोगे, और ये माइनस का 3, तो 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई तो साइन क्या होगा, चेंज, प्लस माइनस, माइनस का 16 और ये माइनस का 3। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया तो इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों साइन क्या है, सेम है, तो आंख बंद करके ऐड कर देने का, तो 16 और 3 प्लस करो, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और दोनों में साइन कौन सी है, माइनस, तो इसमें भी साइन कौन सी होगी, माइनस की होगी। ओके, दोनों में साइन सेम है ना, तो ऐड कर देने का, और दोनों में जो साइन है वही साइन इसमें भी लगा देने का। ओके, तो LHS कितना है हमारा, -19 आया। RHS कितना है हमारा, 13 है, दोनों आपस में इक्वल है नहीं, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे क्या लिखोगे, थस p = -4 is not a solution of the equation।
ओके। नेक्स्ट 6, इसे भी सेम वही हमें दिया है, बस p की वैल्यू कितनी दी है हमें, 0 दी है। ओके, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो LHS क्या है हमारा 4p माइनस 3, तो 4 इंटू p हो जाएगा माइनस का 3, 4 इंटू p की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 लगा दोगे माइनस का 3, 4 0 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा LHS कितना आया -3। RHS कितना है हमारा, तो RHS हमारा 13, दोनों सेम है नहीं, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे क्या लिख दोगे थर्स ये P इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी जो इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है कौन से मेथड से, तो ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड बोलो वो भी चलेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलो वो भी चलेगा, दोनों एक ही है। ओके, तो देखो अब इसमें ना जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 किया, उसमें भी हमें इक्वेशन गिवन था, उसमें पर हमें क्या था, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी गिवन थी, हमें खाली क्या करना था, वो वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना था और आंसर निकालना था, राइट, और वो है या नहीं वो भी हमें बताना था। लेकिन इसमें हमें वेरिएबल यानी कि जो p है, p की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम खुद से फाइंड करेंगे कौन से मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, ऐसे निकाल करते करते हम देखेंगे कि हमारा 17 किसमें आ रहा है या नहीं। ओके, ऐसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, चलो सबसे पहले हम 0 पुट करके देखते हैं। ओके, तो किसे लिखोगे, पुट p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम LHS ले लेंगे, LHS क्या है हमारा 5p प्लस 2 है। ओके, तो 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई p की वैल्यू 0 0 ले लोगे प्लस का 2, 5 0 प्लस का 2, तो कितना आया आंसर हमारा 2 है। तो ये 17 आया क्या, नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पे जाएंगे, यानी कि अब हम p की वैल्यू क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, पुट p इक्वल्स टू 1। अभी LHS क्या आ जाएगा हमारा, ये होगा 5p प्लस 2। तो देखो 5 का 5 आ जाएगा इंटू p की वैल्यू कितनी लिया हमने 1 लिया, 1 लेंगे प्लस का 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना आया 7 है क्या 17, नहीं आया। तो वापस हम अब p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ओके, तो पुट p इक्वल्स टू 2। यहाँ पे LHS वापस ले लोगे, क्या है LHS, तो 5p प्लस 2, तो 5 इंटू p की वैल्यू क्या लिया हमने 2 लिया प्लस 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 17 आया क्या, नहीं। तो वापस p की वैल्यू अब नहीं आया, तो हम p की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे। ओके, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलो, तो इससे हम क्या करते हैं, एक एक नंबर करके निकालते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। ओके, फिर पुट p की वैल्यू क्या ले लिया 3 ले लिया, फिर LHS लगाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5p प्लस का 2, 5 का 5 आ जाएगा इंटू p की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2, तो 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना आया 17 आया। तो यहाँ पे हमारा RHS 17 है, यस, एंड इसमें सिंपल आप क्या लिख दो, लास्ट में लिख दो कि जो देयरफॉर जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो यानी कि जो p की वैल्यू है वो क्या होगी हमारी 3 होगी। ओके, बस ये लिखना है, यानी कि थस क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ p इज 3 आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट समझ में आया। अभी सेकंड है तो उसको मैं यहीं पे लिख के यहीं पे सॉल्व करती हूँ। ओके, सेकंड वाले को यहाँ पे मैं से लाइन बना देती हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी सेकंड का क्वेश्चन क्या है, 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4, 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4। ओके, ये सेकंड का है हमारा। तो सेम जैसा हमने फर्स्ट को किया वैसे हम सेकंड को भी करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स पहले हम क्या पुट करेंगे, देखो 0 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 ले लोगे ना, तो 3 0 0 हो जाएगा, तो माइनस 14 आएगा, तो नहीं होगा ना, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें 0 से करोगे तो भी चलेगा, 1 से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। तो आंसर में पुट हम अभी m की वैल्यू क्या ले लिए, हम 1 ले लिए, तो यानी कि LHS क्या लोगे
3m माइनस 14। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, m इंटू m की वैल्यू क्या लिया हमने 1 और ये माइनस का 14, तो 3 1 जा 3 माइनस 14 क्या आएगा, साइन अलग अलग है तो माइनस करने का, 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 11 बचेगा, पर साइन कौन सी आएगी, माइनस, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसके लिए। ओके, अब ये 4 आया क्या हमारा आंसर, नहीं आया, तो अब हम p की m की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ओके, अब पुट m इक्वल्स टू 2, अब LHS लिख लोगे। ओके, क्या है हमारा 3m माइनस 4। ओके, तो 3 इंटू m की वैल्यू हमने क्या लिया 2 माइनस 4, सॉरी 14 है ना, 14, 3 2 जा 6 माइनस 14 कर दो। अभी देखो दोनों साइन क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे ये प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है, जब भी ऐसा हो साइन अलग अलग हो तो माइनस करने का, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और साइन कौन सी आएगी, माइनस की, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। राइट, आया क्या यहाँ पे हमारा, ये 4 आया, यहाँ पे नहीं आया, तो हम फिर अब हम क्या ले लेंगे, m की वैल्यू 3 ले लेंगे। तो पुट m इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, LHS इक्वल्स टू 3m माइनस 14, 3 इंटू m की वैल्यू हमने क्या लिया 3 लिया माइनस 14, तो 3 3 जा 9 माइनस 14, आंसर क्या आएगा, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइन अलग अलग है तो माइनस करने का, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, पर साइन कौन सी आएगी, माइनस की। 4 आया क्या, नहीं, अब हम p की वैल्यू m की वैल्यू क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, अभी 3 लिया था ना, तब m की वैल्यू क्या ले लो 4 ले लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट m इक्वल्स टू 4, तो LHS इक्वल्स टू 3m माइनस 14, तो 3 इंटू m की वैल्यू हमने 4 लिया, 4 ले लो माइनस का 14, 3 4 जा 12 माइनस 14, क्या आया हमारा आंसर, माइनस का 2। ओके, दोनों साइन अलग अलग है, ये प्लस का है माइनस का है, तो 14 से 12 जाएगा 2 बचेगा, और साइन क्या आएगी, 14 बड़ा है, 14 में साइन कौन सी है, माइनस, माइनस 2 आ गया, तो ये हमारा ये जो 2 है हमारा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस 2 है, ये माइनस सेम है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, वापस नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, अब क्या ले लेंगे हम, m की वैल्यू 5 ले लेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, पुट m इक्वल्स टू 5, तो LHS इक्वल्स टू 3m माइनस 14, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 14, अभी 3 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 3 5 सा 15 माइनस कर दो 14, कितना आया हमारा आंसर 1 आया, ये आपस में इक्वल है क्या, नहीं, तो हमें वापस एक और नंबर लेंगे। ठीक है, अभी होप आपने ये वाला नोट डाउन कर लिया होगा, तो ये मैं ये साइड को रब कर रही हूँ। ओके, अभी आप हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो पॉज करके, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। हाँ, ओके, तभी 5 से किया तो भी नहीं आया, अब हम क्या लेंगे 6 लेंगे, यहाँ पे क्या कर दो, पुट m इक्वल्स टू 6, तो LHS क्या है हमारा 3m माइनस 14, तो 3 इंटू m की वैल्यू कितनी है 6 माइनस का 14, 3 6 जा 18 माइनस 14, तो 18 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 4, तब हमारा 4 आया, यस आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, अब यानी कि जो m की वैल्यू 6 जो है वो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तब देयरफॉर कुछ लिखे थे क्या, लिख लेते हैं, तो therefore m equals to 6 is the solution of the इक्वेशन। बस ये लिखोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखना तो नहीं लिखोगे तो भी चलता है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक फिर इतना है। ओके, होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो इसमें ना हमको स्टेटमेंट्स दिए, अब इस स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें क्या बनाना है, तो इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स बहुत इजी, इसमें से मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्या कीवर्ड्स बताए थे कि अगर सम प्लस ऐड ये वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस करना। ओके, फिर माइनस के लिए कौन सा वर्ड था, डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट, माइनस,
टेक अवे, ये सब किसके लिए है, तो इसका मतलब क्या होता है माइनस करना। ओके, वही मल्टीप्लाई के लिए क्या था, प्रोडक्ट, टाइम्स और मल्टीप्लाई, ये तीन वर्ड आया तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड के लिए सिंपल क्या था हमारा, डिवाइड था। ओके, और इक्वल्स टू के लिए भी कुछ वर्ड था, क्या वर्ड था, इज, वाज, गिव्स, यू गेट, गेट्स यू, फिर ये आपका हो गया रिजल्ट, ये सब वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। ओके, तो देखो अभी सबसे पहले फर्स्ट क्या दिया है हमें, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। पहले तो कीवर्ड देख लो, कीवर्ड हमें क्या दिया है, 7, और सॉरी सम दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, इज। तो इज मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, और सम मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो कैसे करोगे, देखो हमेशा पहले क्या करने का, इक्वल्स टू देखने का। ओके, तो इज इक्वल्स टू है, क्या पहले क्या कौन सा साइन लगाओ, इक्वल्स टू। अभी इज के बाद क्या दिया है, 9 दिया है, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दो, 9 लिख दो। ओके, इतना समझ में आया। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दिया है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4, यानी कि सम प्लस किया है, किसको प्लस किया है, नंबर x को, किसके साथ प्लस किया है, 4 के साथ, यानी सिंपल क्या लिख दोगे, x प्लस 4। आगे हमारा इक्वेशन, होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड में क्या दिया, देखो पहले तो आपको इक्वल्स टू का देखने का कीवर्ड दिया है कि नहीं दिया है। इक्वल्स टू के लिए कीवर्ड क्या है, यहाँ पे इज है, और दूसरा कीवर्ड क्या दिया है, सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड यानी कि माइनस किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इज दिया है तो इक्वल्स टू लिख दो, इसके बाद क्या दिया है 8, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लगा दो, 8 लगा दो। ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी कि 2 को क्या किया है, माइनस किया है। फ्रॉम, देखो इसमें हमारा ये कीवर्ड फ्रॉम भी है। फ्रॉम मतलब क्या होता है कि फ्रॉम के बाद जो आपको दिया है नंबर या वेरिएबल, उसमें से ये नंबर को माइनस किया होगा। आप ये मत कर देना कि 2 माइनस वाई, वो रॉन्ग हो जाएगा। फ्रॉम वर्ड दिया है, इसका मतलब फ्रॉम के बाद जो नंबर या वेरिएबल होगा उसमें से ये नंबर को क्या किया है, माइनस किया। तो इसमें क्या लिख दोगे, y माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट थर्ड में कीवर्ड क्या है, इज है और टाइम्स है। इज यानी कि इक्वल्स टू लगा दो, इसके बाद क्या दिया है 70, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे, 70 लिख दोगे। ओके, अब टाइम्स है, तो क्या दिया, 10 टाइम्स a। टाइम्स मतलब क्या होता है, गुना। हिंदी में हम मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, गुना करना। ओके, तो यानी कि 10 को किससे मल्टीप्लाई किया है, a से मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपल आपको चाहिए तो आप 10 मल्टीप्लाई a भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट 10 a भी लिख सकते हो, दोनों आपका राइट है। ओके, क्योंकि हमको पता है कि अगर नंबर और वेरिएबल के बीच में साइन नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। ओके, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। तो सिंपल हम क्या लिख देते हैं, 10 a लिख देते हैं। आगे हमारा आंसर, होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ, इसमें देखो क्या कीवर्ड दिया है हमें, एक तो डिवाइडेड दिया है, यानी कि इसमें डिवाइड हुआ है, और क्या दिया है, गिव्स। गिव्स मतलब इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू साइन लगाओ। अभी गिव्स के बाद में क्या दिया है 6, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दो, 6 लिख दो। अब पढ़ो स्टेटमेंट में क्या दिया है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जो नंबर b है वो किससे डिवाइड हुआ है, 5 से डिवाइड हुआ है। अगर आप इसको समझो कि जो b है वो किससे डिवाइड हुआ है, 5 से डिवाइड हुआ है, तो इसको हम अपॉन में कैसे लिखेंगे, b ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, ऐसे ही डिवाइड हुआ होगा। बस ऐसे हमको यहाँ पे लिख देना है, b डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 6, यानी कि आप b को 5 से डिवाइड करोगे तो वो आपको तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ में देखो क्या दिया है, अब इसमें हमारा कीवर्ड क्या है, 3/4 है, ऑफ है, और यहाँ पे ये इज है। ठीक है, तो इज है तो इक्वल्स टू लगा दो, इसके बाद क्या दिया है 15, तो 15 लिख दो। अब स्टेटमेंट में क्या दिया है देखो, 3/4 ऑफ t। अब मैंने ये वर्ड का भी आपको बताया था, ऐसा दिया रहेगा। सपोज आपको अगर 1/5 दिया है हाइफन करके, तो जो 1 रहता है पहला ऊपर लिखने का, और 5 उसके नीचे लिखने का 5। इसमें भी हमें सेम वैसा ही करना है। और ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये 3/4 को किससे मल्टीप्लाई किया है, t से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप 3/4 इंटू टी भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट 3/4 टी भी लिख सकते हो। तो हम तो डायरेक्ट यही लिखेंगे। ओके, सिंपल 3/4 थे तो ऊपर 3 नीचे 4, और यहाँ पे क्या लिख दो t, इक्वल्स टू क्या हो गया 15। ओके, इसको तो अच्छे से लिख देती हूँ मैं, 3/4 t। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे। चलो नेक्स्ट 6 में क्या दिया देखो, इसमें क्या है आपका कीवर्ड, एक ये टाइम्स है, एक ये प्लस है, और एक ये गेट्स यू है। ओके, गेट्स यू का मतलब भी क्या होता है, इक्वल्स टू का साइन लगाओ। गेट्स यू के बाद क्या दिया 77, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे 77। ओके, अब देखो क्या दिया स्टेटमेंट में, 7 टाइम्स m, यानी कि 7 गुना m का 7 गुना, मतलब m को किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया,
फिर इसमें क्या प्लस, मतलब सिंपल प्लस करना, किससे प्लस किया 7 से, यानी कि m का 7 गुना तो 7m हो जाएगा। अब इसको किससे प्लस किया तो 7 से प्लस किया, तो हमें क्या मिल गया 77। आगे आंसर। होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे सेवेंथ में हो क्या दिया है। अब इसमें कीवर्ड ढूंढो क्या है। एक तो ये 1/4 कीवर्ड है हमारा, फिर ये ऑफ तो मतलब वही नंबर मल्टीप्लाई होगा, माइनस कीवर्ड है और ये गिव्स कीवर्ड है, राइट। तो गिव्स मतलब इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू लगा दोगे। गिव्स के बाद क्या दिया है 4, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। अब स्टेटमेंट पढ़ो क्या दिया है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4, यानी कि x का वो जो 1/4 नंबर है किसका है, x का 1/4 है, उसमें से क्या माइनस किया है 4 को माइनस किया है। तो सिंपल 1/4 कैसे लिखोगे 1 नीचे 4, किसका है 1/4 x का, तो x लिख दो। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप मल्टीप्लाई साइन लगा भी सकते हो या फिर डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। और माइनस कर दो, क्या माइनस किया है 4, तो आ गया आंसर, इक्वेशन आ गया हमारा। नेक्स्ट अब 8 में देखो, इसने हमें क्या दिया है कीवर्ड टेक अवे। टेक अवे मतलब माइनस, फिर ये फ्रॉम भी हमारा एक टाइप का कीवर्ड ही है, आप समझोगे तो। टाइम्स भी एक कीवर्ड है, और यहाँ पे क्या है हमारा यू गेट भी क्या है हमारा एक कीवर्ड है। सबसे पहले इक्वल्स टू करेंगे। यू गेट मतलब क्या होता है इक्वल्स टू लगा दो। क्या दिया है 60, यू गेट के बाद 60 दिया है ना, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे 60 लिख दोगे। ओके, अब देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम। अब क्या बोला है कि अगर आप 6 माइनस करोगे फ्रॉम, यानी किस में से माइनस करोगे, तो 6 टाइम्स y, यानी कि y का कितना गुना है 6 गुना है, तो उसमें से आप क्या माइनस करोगे 6 माइनस करोगे। देखो आपको वर्ड क्या दिया है फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो भी होता है उसमें से हम क्या करते हैं इसको माइनस करेंगे। ओके, इतना याद रखने का फ्रॉम का मतलब। तो 6 टाइम्स y है, तो यानी कि 6y हो जाएगा। इसमें से आपने टेक अवे माइनस कर लिया, क्या माइनस किया 6 को, तो हमें क्या मिल गया 60। ओके, फिर अभी ये नाइन्थ वाला। अभी देखो 9th में क्या दिया है, कीवर्ड क्या है ऐड, और क्या है ये 1/3 है ऑफ z, होता है समझ में, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई z का 1/3 होगा, ये तो हमें समझ में आ रहा होगा। और ये यू गेट भी हमारा कीवर्ड है। यू गेट मतलब इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू लगा दो, और यू गेट के बाद क्या 30 है, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दो 30। ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ो, इफ यू ऐड 3, हमने क्या किया ऐड किया, किसको ऐड किया 3 को, किसमें ऐड किया, लेकिन किसके साथ ऐड किया, तो 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ z में हमने किसको ऐड किया 3 को ऐड किया, तो 1 है 1/3 z में हमने प्लस किया किसको 3 को, तो हमें क्या मिल गया 30 मिल गया। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। कब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था स्टेटमेंट्स दिया था, हमने उसमें से इक्वेशन फॉर्म किया। अब इसमें हमें इक्वेशन दिया है, इसमें से हमें क्या फॉर्म करना है स्टेटमेंट फॉर्म करना है। ओके, जो भी हमने कीवर्ड्स देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में है उसको याद रखने का। ओके, तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे इसमें स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या दिया है हमें p + 4 = 15, यानी कि इसमें हमने क्या किया है p और 4 को प्लस यानी कि ऐड किया है, सम किया है, और हमें क्या मिला है 15 मिला है। तो सिंपल क्या लिख सकते हो द सम ऑफ, किसका सम, किसका सम किया p एंड 4 का, तो हमें क्या मिल गया 15 मिल गया। सिंपल स्टेटमेंट लिख देने का। ओके, देखो प्लस है ना, तो क्या कीवर्ड यूज करोगे सम, ऐड, प्लस, ये सब कीवर्ड यूज करोगे। आप कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं कर रही हूँ वही करो, आपको इसे जमता है वैसे कीवर्ड यूज करके आप स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो देखो सिंपल कैसे लिखने का, द सम प्लस है तो सम लिखा, सम ऑफ, किसका सम ऑफ, किसको प्लस करना है p और 4 को भी प्लस करना है, तो लिखने का सम ऑफ p एंड 4, तो हमें क्या मिला 15। तो इक्वल्स टू के लिए कौन सा कीवर्ड है इज, वाज, गेट्स यू, गेट, गिव्स, ये सब है, तो हम सिंपल इज लिख लेते हैं, इज 15। आगे हमारा बन गया हमारा स्टेटमेंट। होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड में क्या दिया देखो m - 7 = 3, अभी इसमें माइनस किया है, ठीक है, तो 7 को माइनस किया है किसमें से m में से, और हमें क्या मिला 3, तो इसका भी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो देखो इसमें क्या लिखा है माइनस, तो माइनस का कीवर्ड क्या क्या है, आप सब्ट्रैक्टेड भी यूज कर सकते हो, टेक अवे भी यूज कर सकते हो, डिफरेंस भी यूज कर सकते हो, माइनस भी यूज कर सकते हो।
तो हम सब्ट्रैक्टेड कर लेते हैं। तो किसको किस में से माइनस किया, 7 को m में से माइनस किया। तो पहला नंबर आगे लिखने का, ओके क्या लिखने का, 7 सब्ट्रैक्टेड, तो मैं ऊपर से लिखती हूँ 7 सब्ट्रैक्टेड, माइनस किया ना, माइनस सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्ट लिखो एक ही, किसमें से माइनस किया, m में से। तो क्या लिखने का यहाँ पे, फ्रॉम लिखने का, क्या लिखने का, फ्रॉम। कभी भी आप ये पहले लिखते हो फिर ये वाला यहाँ पे लिखोगे तो इसके पहले क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, ओके। तो 7 को किसमें से माइनस किया, m में से, तो हमें क्या मिल गया, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m was लिखो, is लिखो, इक्वल्स टू का क्या लिख दिया आपने, was लिख दिया, तो क्या है 3 लिख दो, सिंपल। आप कुछ भी लिख सकते हो, was लिखो, is लिखो, gets you लिखो, you get लिखो, gives, जो लिखना है वो लिख सकते हो, कंपल्सरी नहीं कि यही लिखना है, जो लिखना है वो लिख सकते हो, ओके। पहले मैंने सब्ट्रैक्टेड लिखा ना, पास्ट टेंस यूज किया था, यहाँ पे मैंने was लिख दिया। नेक्स्ट, अभी 2m इक्वल्स टू 7, अब इसमें क्या किया देखो, 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, 7 से, तो हमें 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, m से, तो हमें क्या मिला 7, सिंपल लिख दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई m गिव्स 7, 2 को m से मल्टीप्लाई किए, सिंपल लिखो 2, फिर ऐसे नंबर में लिखोगे, नंबर लिखोगे तो भी चलेगा, वर्ड में लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। तो हम चलो नंबर में लिखते हैं, फिर वर्ड में लिखोगे तो भी चलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय m, फिर क्या मिला हमें, इक्वल्स टू का क्या लिख दो, गिव्स लिख देते हैं, गिव्स, क्या मिला हमें 7, आ गया सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अब इसमें देखो क्या किया है, m को डिवाइड किया है किससे, 5 से, तो हमें क्या मिला 3, तो सिंपल लिख दो m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3, m इज इससे डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया गया, तो डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, हमें क्या मिला, डिवाइड करने के बाद 3 मिला, गिव्स 3, आ गया स्टेटमेंट, हो गया इजी है ना, कुछ हार्ड नहीं है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ में देखो क्या दिया है, 3m डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू, डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 6, यानी कि देखो 3m है, उसको 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 6 मिला, ओके। तो देखो अब इसे हम डायरेक्ट 3m नहीं लिख सकते, m का कितना गुना है, m को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, या फिर यू गेट 6, यानी कि जो m है उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो कितना गुना है, 3 टाइम्स है m का, तो 3 टाइम्स ऑफ किसका, m का, जैसे लिखने का 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स ऑफ m, ओके। अब ये पूरे को किससे डिवाइड किया, ये पूरे को किससे डिवाइड किया, 5 से, तो सिंपल लिखने का इज डिवाइडेड बाय 5, हमें क्या मिला 5, यू गेट, या फिर गेट्स यू, जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, यू गेट 6, आ गया। हो आपको समझ में आया कैसे करने का। नेक्स्ट 6 में क्या दिया देखो, 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25, अभी देखो 3p है, यानी p का कितना गुना, 3 गुना, तो सिंपल 3 टाइम्स ऑफ p, यानी कि p का 3 गुना, फिर इसमें क्या कर दिया, 4 को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 25, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई p एंड प्लस 4 गिव्स 25, ये भी लिख सकते हो। 3 को क्या किया, p से मल्टीप्लाई किया, सिंपल पहले ये लिख दो, 3 मल्टीप्लाइड बाय p, ठीक है, ये लिख दिया हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय p। अब फिर क्या किया, प्लस 4, सिंपल लिख दो, प्लस एंड लिखना, एंड प्लस 4 फिर गिव्स, इक्वल टू के बदले क्या लिख दो, गिव्स, तो हमें क्या मिला 25 लिख दो, आया, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 7th में देखो क्या दिया है, 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18, अभी देखो 2 को माइनस किया किस में से, 4p में से, तो क्या लिखोगे, पहले 2 लिखने का, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, ये आपको समझ में, सब्ट्रैक्टेड वाला कि सब्ट्रैक्टेड में जो होता है, जो पिछले नंबर को पहले लिखने का, फिर सब्ट्रैक्टेड, फिर फ्रॉम लिखने का, फिर फ्रॉम के बाद ये वाला लिखने का, ओके। तो फ्रॉम किस में से माइनस किया, 2 को, तो 4p में से, यानी कि ये क्या है, 4 टाइम्स ऑफ p है, p का 4 गुना है, तो क्या लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ p, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गेट्स यू, कुछ भी लिख सकते हो, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू का लिखा मैंने, इक्वल्स टू के में कुछ भी लिख सकते हो, इज, वाज, गेट, गेट्स यू, गिव्स, जो भी लिखना लिख सकते हो। तो गेट्स यू क्या मिला हमें, 18 मिलेगा, क्या मैंने 18 लिख दिया, ओके, आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 8th में क्या दिया देखो, p डिवाइड बाय 2,
मतलब कि p को 2 से डिवाइड किया और फिर 2 को प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल गया 8। तो सिंपल p डिवाइड बाई 2 लिख दो, p इज डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस किया ना 2 को, एंड प्लस 2 gives 8। आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको अभी समझ में आया कि कैसे हम ये इक्वेशन में से स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि आपको इन्हें 4 केस दिया है। पहले हम 2 केस करेंगे फिर 2 केस करेंगे। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन दिया, जो पहला जो केस दिया है इसको पढ़ के हमें क्या करना है, तो इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसा हमने पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट से किया था, इससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे। अब इसमें क्या दिया है फर्स्ट में, तो देखो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 times the marbles परमीत हैज। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको पहले क्या करना है, जो भी कीवर्ड्स दिया है उसको पहले आप मार्क कर लेने का। ओके, तो इसमें अगर आप पढ़ोगे तो इसमें कीवर्ड क्या है, देखो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, ये नंबर तो एक बार कर लो, 7 मार्बल्स मोर देन, मोर मतलब कि प्लस करना, लेस मतलब कि माइनस करना। ओके, तो इसे प्लस करना है, मोर देन, फिर क्या दिया 5 times। ठीक है, ये हमें कीवर्ड मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इरफान क्या बोल रहा है कि मेरे पास 7 मार्बल्स मोर देन, मतलब इरफान के पास कितने मार्बल्स है, 7 मार्बल्स है। कितने मार्बल्स है, 7 मार्बल्स यानी कि कंचे, गोटी। ओके, तो कितना मार्बल्स है, 7 मार्बल्स है। मोर देन 5 times द मार्बल्स परमीत हैज, मतलब कि परमीत, दो फ्रेंड है इरफान और परमीत। इरफान क्या बोल रहा है कि परमीत के पास जितना मार्बल्स है ना, उससे 5 गुना मार्बल्स मेरे पास है और उसमें 7 और ज्यादा है। ये कौन बोल रहा है, तो इरफान बोल रहा है। ओके, अभी परमीत के पास कितना मार्बल है वो हमें दिया है, अभी आगे रीड करते हैं, देखते दिया है कि नहीं। इरफान हैज 37 मार्बल, और एक्चुअल मार्बल हमें बताया है कि इरफान के पास एक्चुअली में कितना मार्बल है, तो 37 मार्बल्स है। ओके, अभी इसमें क्या बोला है, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। अभी देखो इसमें परमीत के पास कितना मार्बल है वो हमें बोला है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमें जिसके बारे में कुछ नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो x एज्यूम कर लेते हैं, y जो आपको एज्यूम करना है कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें बोला है कि इसमें हमें क्या एज्यूम करना है परमीत के मार्बल को, तो m एज्यूम करना है। ओके, खूब आपको समझ में आया। तो पहले हम क्या करेंगे, परमीत का मार्बल्स को क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लोगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज, नंबर ऑफ, ये देखिए लिखने का, नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत। ठीक है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स, फिर नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत, फिर परमीत मार्बल्स हो तो भी चलेगा। ओके, नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स लिख लो, नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स क्या लिया हमने, डी, एम ले लिया। ओके, अब इसमें इरफान भी कुछ बोल रहा है। इरफान क्या बोल रहा है कि परमीत के पास जितना मार्बल है उसका 5 गुना और 7 और ज्यादा मार्बल है मेरे पास। तो यहाँ पे हम वही लिख लेंगे, नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स। ओके, नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स। देखो इसमें क्या बोला है कि जितना परमीत के पास मार्बल है उसका 5 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, तो m को क्या कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम्स बोले ना, गुना। इफ इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल्स परमीत हैज, मतलब परमीत के पास जितना मार्बल है उससे 5 गुना मार्बल है मेरे पास। इस पर इतना समझ में आया। तो परमीत के पास तो m है, तो इसका 5 गुना यानी कि 5m हो जाएगा। राइट, अब और क्या बोला है, और उससे 7 ज्यादा है, और 7 और ज्यादा है मेरे पास, तो मोर यानी कि प्लस, कितना ज्यादा है, 7, यहाँ पे क्या लिख दो, 7। होप आपको समझ में आया। अब एक्चुअली में कितना मार्बल्स है लेकिन पर इरफान के पास 37, तो सिंपल क्या लिख देने का, एक्चुअल मार्बल्स
इरफान एक्चुअल इरफान हैज कितना मार्बल है 37। तो ये तो उसके पास टोटल मार्बल है, तो जो भी टोटल है उसको यहाँ पे क्या पे लिखने का इक्वल्स टू 37। ओके, अब देखो, अब ये किसका मार्बल है 37, किसके पास है, इरफान के पास है। और इरफान क्या बोल रहा है कि मेरे पास कितना मार्बल है 5, परमित 5m + 7। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हुआ, राइट। जब इरफान के पास एक्चुअली में मार्बल पता है, इरफान के पास टोटल कितना मार्बल है 37, और वो उसको कैसे बोल रहा है मेरे पास, कैसे मतलब कैसे बोल रहा है वो अपने मार्बल्स को कि परमित का 5 गुना और 7 और ज्यादा है, ऐसे बोल रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दो 5m + 7। या फिर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कुछ भी नाम समझ लेना। ये यहाँ पे एक है, इसको नाम ले लो गुल्लू। अभी आप लोगों को गुल्लू गुल्ली पसंद आता है, तो गुल्लू, इसके पास ये इसको समझ लो मुल्लू, ठीक है। अब देखो इसके पास कितना एप्पल है 10 एप्पल है, कितना एप्पल है 10। इसके पास कितना एप्पल है 5 एप्पल है, ठीक है। अभी गुल्लू क्या बोल रहा है, अब अपने को पता है इसके पास कितना एप्पल है 10 एप्पल है। चलो इसके पास कितना है वो हमें पता नहीं है, मुल्लू के पास कितना एप्पल है हमें पता नहीं है। पर गुल्लू क्या बोल रहा है कि जितना मुल्लू के पास एप्पल है ना, उससे 2 गुना मेरे पास ज्यादा है। समझ में आ रहा है। तो अगर सपोज मुल्लू का हमें पता नहीं है मुल्लू के पास कितना एप्पल है, तो हम इसको क्या समझ लेंगे x। पर ये गुल्लू क्या बोल रहा है, जितना मुल्लू के पास एप्पल है उससे 2 गुना एप्पल मेरे पास है। तो 2 गुना यानी कि इसका 2x, 2x। तो ये जो 10 है और जो 2x है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब कि देखो मुल्लू के पास तो x है, x, पर ये गुल्लू क्या बोल रहा है कि मेरे पास जितना एप्पल है इससे 2 गुना मेरे पास ज्यादा है। तो ये 2x और ये आपस में तो बराबर हुआ ना। अगर इसके पास 5 एप्पल है तो 5 × 10 और 10 तो बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखने का, द इक्वेशन इज, तो जो हमारा इक्वेशन है वो आ गया। होप आपको समझ में आया कैसे हमने किया। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड के ऊपर। गुल्लू मुल्लू चुल्लू जाने देते हैं इसको, ठीक है। अब सेकंड में किया गया, देखो लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें सिंपल बताया है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पापा का उम्र एज कितना है, तो वो 49 साल के, ओके 49 ईयर्स के हैं। अभी क्या बोला है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। अभी अपना एज कैसे बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं कि मेरा एज, मैं क्या हूं, तो देखो 4, इसमें पहले कीवर्ड मार्क कर लो। कीवर्ड क्या है, 4 ईयर्स ओल्डर देन, ओल्डर देन यानी कि ज्यादा ही है ना, बड़े ये तो ज्यादा ही होगा, तो यानी प्लस समझना, क्या समझना, प्लस 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना। किसका 3 गुना, लक्ष्मी के एज का 3 गुना। अब इसमें लक्ष्मी के पापा की एज हमें दी है, कितनी दी है 49। पर ये बोल कैसे रहे हैं कि लक्ष्मी की जितनी एज है ना उससे 3 गुना ज्यादा, और उसमें 4 और जोड़ दो तो उतनी एज मेरी है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, लक्ष्मी के पापा। तो कैसे लिखोगे, अभी लक्ष्मी की एज इसमें कितनी दी है, हमें दिया है नहीं, तो उसे कुछ एज्यूम कर लेने का। पर हमें क्वेश्चन में दिया है लक्ष्मी की एज को क्या एज्यूम करना है, तो टेक लक्ष्मी's एज टू बी y एज्यूम करना है। ओके, तो कैसे लिखोगे, देखो लेट लक्ष्मी's एज बी, क्या ले लोगे, y ले लोगे। फिर लक्ष्मी's फादर एज, लक्ष्मी's फादर एज, क्या बोल रहे हैं इसके पापा कि लक्ष्मी की जितनी एज इसके 3 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 3 गुना ज्यादा। अब लक्ष्मी की एज तो y है, तो इसका 3 गुना ज्यादा यानी कि 3 लिख दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3y आ गया। और भी कुछ बोल रहे हैं, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, मतलब कि 4 साल और ज्यादा, ज्यादा यानी कि प्लस, तो ओल्डर है, बड़े तो हमसे बड़े ज्यादा ही होगा ना उनका एज, तो प्लस करोगे, क्या प्लस कर दोगे, ये 4 प्लस कर दोगे, तो 3y + 4 आ गया। और अब इसमें हमें एक्चुअल तो दिया, ये लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है 49, सिंपल लिख दो एक्चुअल एज ऑफ लक्ष्मी's फादर इक्वल्स टू कितना है 49। ओके, अब इसमें देखो किसकी एज दी है, लक्ष्मी की फादर की एज जो दी है हमें टोटल एज, उसको हम इक्वल्स टू 49 ऐसे लिख लेंगे। अभी जो लक्ष्मी के पापा की एज बोली है ना, तो लक्ष्मी के पापा की एज तो यही वाली है, तो इसको हम यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा,
राइट। लक्ष्मी का एज का कुछ लेना देना नहीं है, बस खाली इसके हेल्प से हमें लक्ष्मी के फादर की एज किसे बताई गई है वो पता करना है। अब यहाँ तो हमें लक्ष्मी के फादर का एज दिया है, तो ये जैसे बताया है ये दोनों तो आपस में इक्वल होगा ना, राइट। देन ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी कि 3y + 4 = 49। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे ऊपर एक लाइन लिख देने का, द इक्वेशन इज, बस आ गया हमारा आंसर। ओके, ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो होप स्टूडेंट्स ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकंड सम समझ में आया। अब हम आते हैं इसके थर्ड एंड फोर्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ये इसमें थर्ड सम में क्या दिया है देखो, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। अब एक टीचर है, वो अपने क्लास में क्या बोल रही है कि एक बच्चे का मतलब किसी का हाईएस्ट मार्क्स आया है, ठीक है। अब वो जो हाईएस्ट मार्क्स है वो उनको कैसे बता रही है बच्चों में, कि जिसका लोवेस्ट मार्क्स आया है ना, जिसका लोवेस्ट मार्क्स आया है उसका ट्वाइस, और क्या प्लस किया उसमें 7 प्लस किया, उतना एक बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स आया है। ओके, तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या है देखो, सिंपल हमने ट्वाइस तो कर दिया, +7 भी कर ही दिया है। अब क्या बोला है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और हाईएस्ट मार्क्स हमें बता ही दिया कितना है 87। और इसमें क्या बोला है, जो लोवेस्ट मार्क्स है उसको हमें क्या लेना है, L लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है टीचर ने कि एक बच्चा है, सिंपल से समझते हैं, एक बच्चा है, एक बच्चे सपोज हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया है, ठीक है। तब वो क्या बोल रहे हैं कि जिसने जो कम मार्क्स आया है जिसका, उसका डबल, उसका ट्वाइस यानी कि डबल, ट्वाइस मतलब 2 होता है, यानी उसका 2 गुना, और उसमें प्लस कर दिया है 7, उतना हाईएस्ट मार्क्स आया है। पर लोवेस्ट मार्क्स कितना आया है वो हमें पता है नहीं, तो उसे हमें क्या एज्यूम करना है, तो हमें दिया गया है क्या लेंगे हम, लोवेस्ट मार्क्स को L लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट लोवेस्ट मार्क्स बी L। अब हाईएस्ट मार्क्स कैसे बोला गया है, हाईएस्ट मार्क्स कैसे बोला गया है कि जितना लोवेस्ट मार्क्स है ना उसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना, तो लोवेस्ट मार्क्स तो L है, इसका 2 गुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, और क्या किया +7 यानी कि +7 कर दिया, इतना वो बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स आया है। और एक्चुअली में हाईएस्ट मार्क्स हमें दिया है, कितना दिया है एक्चुअल हाईएस्ट मार्क्स 87। तो आप क्या लिखोगे, एक्चुअल हाईएस्ट मार्क्स कितना दिया है 87। तो ये जो एक्चुअल है उसको यहाँ पे इक्वल टू वो साइड लिख देने का 87। अब हाईएस्ट मार्क्स के बारे में बात की है 87, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो 87 किसके बराबर होगा, 2L + 7 के, तो 2L + 7, तो ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन। तो देयरफॉर क्या लिख, यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिख देने का, द इक्वेशन इज ओके, बस ये लिख दो, आगे हमारा आंसर। होप आपको ये थर्ड सम समझ में आया। हम आते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ में क्या दिया है देखो, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, इसमें 2 साइड और 2 एंगल आपस में इक्वल होता है, ओके, और एक हमारा डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या बोला है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, इसमें हमारा कीवर्ड क्या आया, ट्वाइस, अदर बेस एंगल, मतलब कोई भी बेस एंगल हो, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या बोला है कि एक वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल क्या होता है पहले ये समझ लो। अब इसे अगर आप स्क्वायर देखते हो, राइट, तो जो नीचे का रहता है ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें भी नीचे का साइड क्या है, हमारा बेस है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो अभी नहीं हो रहा है, चलो कोई छोड़ो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेस एंगल बोलते हैं। अब तीसरा जो एंगल हमारा बच गया इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स एंगल। ओके, अब इसमें क्या बोला है कि देखो जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, हमारा डबल है, ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 गुना है किसका, अदर बेस एंगल, मतलब 2 में से कोई भी बेस एंगल है उसका डबल है। अभी देखो इसमें हमारा ये ट्राइंगल ही क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर हमें इसके बारे में बोल रहा है कि ये 2 गुना है तो बाकी दोनों क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो अगर ये हमारा देखो इसमें हमें बेस एंगल कितना क्या लेना है, बेस एंगल को बी लेना है। इसमें हमें बेस एंगल दिया है, बेस एंगल कितना है नहीं, तो उसको हम क्या लेंगे बी। तो अगर ये बेस एंगल हमारा बी है तो ये भी हमारा क्या होगा, बी ही होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में 2 एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए ये भी बी और ये भी बी।
और वर्टेक्स एंगल के बारे में बोला है तो ये तो अपना डिफरेंट होगा। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अभी देखो क्या बोले, अब सिंपल, जो बेस एंगल हमें कितना दिया वो हमें पता है नहीं, तो बेस एंगल को हमें क्या लेना है, बी लेना है। तो क्या लिखोगे, लेट बेस एंगल बी बी। ओके, अभी वर्टेक्स एंगल के बारे में क्या बोला है, तो देखो वर्टेक्स एंगल क्या बोला है कि जो बेस एंगल है, कोई दो में से कोई भी बेस एंगल, तो जो बेस एंगल है उसका डबल कौन है, वर्टेक्स एंगल, राइट। बेस एंगल तो हमारा बी है, तो इसका ट्वाइस यानी क्या पे 2 लगा दोगे, 2b हो जाएगा। ट्वाइस थ्राइस मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा 2b। अब क्या बोला है आपको, इसमें क्या करना है कि इसमें, ठीक है ये हो गया। अब इसमें देखो हमें क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है, राइट। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आप 6th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसमें एक आपका प्रॉपर्टी था एंगल सम प्रॉपर्टी। अब वो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। बाकी तीनों सम में हमें टोटल एज, टोटल मार्क्स एक्सेट्रा दिया गया था, राइट। मतलब उसका एक्चुअल ऐसा 87 मार्क्स इसमें दिया है। फिर उसमें भी लक्ष्मी के फादर की एक्चुअल एज हमें दी थी, इसमें कुछ भी एक्चुअल हमें डिग्री कुछ दिया है नहीं दिया है। तो इसमें हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है, क्या यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमें तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्या बोलता है कि तीनों एंगल को प्लस करो तो इसके बराबर रहेगा 180। इसमें आपको ये दोनों को नहीं लेना है, इसमें आपको तीनों को लेना है, ठीक है। तो ये तो हमारा 2b था ना, वर्टेक्स एंगल 2b था, तो ये तीनों को हम लेंगे, यानी कि b प्लस 2b किसके बराबर रहेगा, 180 के बराबर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है। तो 2 + 1 3 + 1 4, तो कितना हो जाएगा 4b, और यहाँ पे इक्वल्स टू 180। यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।